नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई। महाभारत ग्रंथ के 1/4 से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा कि अब तक वहां की मिट्टी लाल है। इस युद्ध में भी अंत में यही संदेश मिला कि बुराई चाहे कितनी ताकतवर हो, उसकी हमेशा हार होती है। महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने हथियार ना उठाने का प्रण लिया था। इसीलिए दोस्तों, वो अर्जुन के सारथी बने। एक तरफ कौरव सेना थी और दूसरी तरफ पांडव सेना। ये युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत के युद्ध के बाद धर्म का साथ देने वाले 5 पांडव जीवित बचे, जिसमें युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव शामिल है। हालांकि इस युद्ध में भीम और अर्जुन के पुत्र मारे गए। तो दोस्तों, महाभारत का परिणाम क्या रहा? महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया है, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया है, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। दोस्तों, पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया। दोस्तों, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध की उथल पुथल ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? क्या उन सभी विधवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में आश्रमवासी पर्व 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया था। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर का नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। युधिष्ठिर के बाद भीम हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। दोस्तों, प्रजा भी इनके शासन में काफी प्रसन्न रहने लगी। पांचों पांडव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी बड़ी माता गांधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ अपने पुत्रों की मृत्यु के शोक से बाहर आ गए थे और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़ वन में जाकर रहने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपना बचा हुआ जीवन वन में जाकर बिताएं। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दे दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुख से ये बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हुए, लेकिन वो उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे और दोस्तों, विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए समझाते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपने ज्येष्ठ पिता के लिए कुटिया बनवा देते हैं और उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चल पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों के सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती है, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां अभी भी शोक में रहती हैं, जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए। अपने पति के शोक में वो स्त्रियां हमेशा रोती और विलाप ही करती रहती। दोस्तों, युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उस दिन से ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों को बताते हैं।
जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबके कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वो सभी के वन में जाने की व्यवस्था करे। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर की प्रजा को चलता है तो दोस्तों वो लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी हैं जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया था। दोस्तों वन में जाकर पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों के मिलने के बाद जब आश्रम से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों उनकी नजर हस्तिनापुर की उन विधवाओं पर जाती है जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही होती हैं। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर के अन्य निवासियों पर भी गौर करते हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में वो डूबे हुए होते हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास को काफी दुख होता है और वो सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत मनाइए। वो सभी जिस भी लोक में हैं सुखपूर्वक रह रहे हैं और वो वहाँ काफी प्रसन्न हैं। लेकिन दोस्तों महर्षि वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद भी प्रजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो अभी भी शोक में रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आज आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को आपके अपने परिजन से मिलवा दूंगा। महर्षि के मुख से ये सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर के चेहरे पर एक तेज सा आ जाता है और वो सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। दोस्तों जिस आश्रम में वो रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तट था। जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था, शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तप और बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पर पुकारते हैं। महर्षि के तप और बल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं। उसके बाद उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में खुश हैं। ये बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर जो शोक था दोस्तों वो थोड़ा कम हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां रहती हैं वो वापस से दुखी हो जाती हैं। यद्यपि एक बार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं, अपने पति के साथ उस लोक को जाना चाहती हैं, तो वो गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती हैं। दोस्तों महर्षि वेदव्यास के मुंह से ये बात सुनकर सारी विधवा स्त्रियां तुरंत गंगा के जल में डुबकी लगा देती हैं और अपने जीवन का त्याग करके अपने अपने पति के लोक चली जाती हैं। दोस्तों महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच में महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की ही वजह मानते हैं। वहीं दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है शकुनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर दोस्तों जो भी है, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में जाने गई। साथ ही साथ दोस्तों पूरे कुरु वंश का विनाश हो गया। दोस्तों कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद भी लगभग खत्म हो गया। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को गांधारी ने एक श्राप दिया था? कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब दोस्तों वो गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का श्राप दे दिया।
तो दोस्तों इसी बीच गांधारी का श्राप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। ये घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी थी। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वो ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी दोस्तों जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वो मानव देह त्याग दी। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देव ऋषि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ को लौटे उसी रात को 12 बजे से कलयुग का दोस्तों प्रारंभ हो गया था। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के पलायन की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने परपौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं। फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वो स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में दोस्तों एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महाभारत एक काल्पनिक घटना है या फिर एक सत्य है, और आप इसका दोषी किसे मानते हैं? दोस्तों अपना जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारी आज की दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसे भी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर हम जितने भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।